हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। सफलता पाने के लिए पहले विश्वास करना होगा कि हम सफल हो सकते हैं। जी हाँ, हम जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले एग्ज़ाम ही क्या, हम कोई भी कार्य करेंगे, उस कार्य को करने से पहले एक हम भूमिका बनाते हैं और अपने मन में ये सोचते हैं कि ये काम मुझे करना है। तो साथ ही काम करने में पॉजिटिव तो पहले आता ही नहीं, आ जाता है नेगेटिव। ये काम करने जा रहे हैं, होगा या नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले ये सोच लेना है कि यदि हम इस कार्य को करना चाहते हैं, अंजाम देना चाहते हैं, तो हमें पूरी तरह से सकारात्मक होना आवश्यक है हमारा। तो यहाँ पर ये बात भी सत्य है, यदि आपको सफल होना है तो पहले अपने आप पर विश्वास करिए कि इस काम में हम सफल अवश्य हो जाएंगे। बात करेंगे एग्ज़ाम की, जो कि आज टीजीटी पीजीटी कह लें, हम आरपीएससी का कह लें, यानी कि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, तो सभी के लिए आवश्यक है आत्मविश्वास भरपूर बनाए रखना। जब भी आपके मन में आत्मविश्वास डगमगाएगा, आप अपने लक्ष्य से डगमगा जाएंगे। स्वयं के जो अनुभव किए हैं वो दो चीज़ें ये हैं उसमें, जो मैंने देखा है कि असफलता क्यों मिलती है हमें बार बार। तो पहली बात तो ये है कि हम अपने आप पर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इस काम को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि मन में दोनों थॉट चलते हैं कि हाँ या ना, तो नेगेटिव ज़्यादा असर डालता है बजाय पॉजिटिव के। धीरे धीरे समझना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, फिर धीरे धीरे मतलब चीज़ें सुनी समझी, फिर लगा कि हमें अब सोचना है तो हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें ये अपने आप में विश्वास कर लेना है कि जिस कार्य को हम करना चाह रहे हैं उसमें मुझे सफल होना ही, और हम सफल होकर ही रहेंगे। तो आधा काम तो हमारा वहीं हो जाता है। मन की दृढ़ शक्ति, मन का मजबूत होना, आत्मविश्वास का भरपूर होना, जिसे कोई डगमगा ना सके, कोई हिला ना सके, तो आधा काम हमारा वहीं पर हो जाता है। दूसरी बात जो मैंने महसूस की वो था सब्जेक्ट पर पकड़ ना होना। यानी कि जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं उस विषय पर यदि आपकी पकड़ नहीं है तो हमेशा आप नकारात्मकता से भरे रहेंगे और आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि आपका ये काम होगा या नहीं होगा, आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे यकीनन। क्योंकि आज हम जो असफल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, उनमें ये दो बातें मेरी जो मैं बता रही हूँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। मेरे साथ तो यही है कि अब तो मैं पॉजिटिव रहती हूँ और भरपूर मेहनत भी कर रही हूँ, कि दो बातें यही थी कि पहला ये थॉट चलते थे नेगेटिव, ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। फिर लगा ऐसी चीज़ें दिमाग में आ ही क्यों रही हैं कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, क्यों देखा कि कहाँ कमी रह रही है। पता चला कि भाई सब्जेक्ट में पकड़ ही नहीं है। जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके विषय में आप जानते कितना है, सिलेबस के बारे में कितना जानते हैं, किताबों के बारे में कितना जानते हैं, डीपली कितना पढ़े हैं आप, क्या है उसका क्राइटेरिया। तो फिर चीज़ों को इन पर पकड़ बनाना शुरू की। आज सब्जेक्ट पर यदि आपकी पकड़ अच्छी है तो आपका आत्मविश्वास कोई हिला नहीं सकता। तो दो बातें थी, पहले तो सकारात्मक रहना, साथ ही विषय को लेकर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। यदि ये दो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से हो जाती हैं तो मुझे लगता है आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर रणनीति ऐसी बनानी है कि बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे। असफलता केवल हमें ये सिखाती है कि अगला प्रयास जो आपको करना है शानदार और बेहतर तरीके से करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हताश निराश होकर मायूस होकर खुद को कोसने लगे, भगवान को कोसने लगे, सरकार को कोसने लगे, सबको कोसते कोसते हम खुद ही अपने आप में बिल्कुल समाप्त कर लें, अपने आप को समाप्त कर लें। तो ऐसा नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि तैयारी मेहनत तो भरपूर हो रही है लेकिन वैकेंसीज नहीं है, जॉब नहीं है, तो आप केवल यूपी के भरोसे क्यों बैठे हैं, आप केवल टीचिंग के भरोसे क्यों बैठे हैं। मुझे लगता है कि यदि सच में कोई कंपटीशन आप फाइट कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है अदर एग्ज़ाम की तैयारी आपको करते रहने चाहिए, है ना। जैसे अभी मैंने कल वीडियो डाला था कि आरपीएससी की जो वैकेंसी आई हैं अच्छी, उसमें हिंदी की अच्छी मात्रा में वैकेंसीज दी हुई हैं, तो आप उस एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए। सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करिए, ईश्वर ने चाहा तो वहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी। जब हम बिहार तक नौकरी करने के लिए जा सकते हैं तो क्या हम राजस्थान की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस यही है कि आत्मविश्वास को बनाना है,
फर्स्ट पेपर राजस्थान का वो आपको अच्छे से पढ़ना है। मुझे लगता है सब्जेक्ट में सभी कमांड अच्छी होती ही है। यहाँ पर मैं बात ये कर रही थी कि हम असफल क्यों होते हैं, तो मुझे लगता है वो मेरे हिसाब से वो 2 ही रीज़न है कि सबसे पहले अपना आत्मविश्वास को बनाए रखिए, दूसरा अपनी विषय पर अच्छी कमांड रखिए। जाहिर सी बात है, विषय का हर एक टॉपिक जब आपका क्लियर होगा फिर आप अपने आप में यही कहेंगे एग्जामिनर पूछ ले मुझसे कहाँ से क्या पूछेगा, मुझे तो सब कुछ क्लियर है। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, पेशेंस के साथ अपना एग्ज़ाम देंगे और आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। इससे मैंने ये 2 बातें मेरे दिमाग में तब आई जब मैंने अपना यूपी टेट प्राइमरी दिया था, क्योंकि मैं जितना मेरा सिलेबस था मैं सब कुछ पढ़ा और मैं पॉजिटिव थी, और जब मैं एग्ज़ाम देकर आई तो मुझे फील आ रहा था और मैं पॉजिटिव थी कि मेरा ये हो जाएगा, टेट मेरा क्लियर हो जाएगा, और हो भी गया। उसके बाद मैंने सुपर टेट जो आपको 2022 में जूनियर सुपर टेट दिया था, क्योंकि उस समय मेरी तैयारी और पढ़ाई अच्छी चल रही थी और मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तो मुझे तब भी ये था मेरा पूरा विश्वास कि मेरा जूनियर सुपर टेट हो जाएगा, और 100% अच्छे नंबरों से हो भी गया। तो यहाँ पर क्योंकि मेरी विषय पे पकड़ थी अच्छी और मैंने अपना जो कॉन्फिडेंस था वो अच्छे से बनाए रखा, तो मेरा वो भी क्लियर हुआ। रही बात, मैंने नेट का एग्ज़ाम भी दिया, मेरा आत्मविश्वास अच्छा खासा था, तो मेरे सब्जेक्ट का पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, बस जो फर्स्ट पेपर रहता उसमें कुछ नंबरों से रह गई थी, लेकिन फिर से प्रयास करूँगी, फिर से दूंगी मैं नेट का एग्ज़ाम। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, आत्मविश्वास अच्छे से बनाना है, विषय की पकड़ अच्छे से रखनी है और तैयारी अच्छे से रखनी, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, खुद भी नेगेटिव विचार नहीं लाने हैं। छोटा सा जीवन है, बहुत कुछ बड़ा करके जाना है, तो बस यही उम्मीद और आस अपनी पूरी खरे उतरने की कोशिश करिए इन चीज़ों पर। यदि बात अच्छी लगी हो, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है और तैयारी कैसे करनी है, विषय पर विशेष ध्यान देना है, यदि विषय पर ध्यान दे लिया तो आपकी मुझे लगता है 90% समस्याएँ सब जॉब को लेकर समाधान मिल जाएगा आपको 90%। तो यही थी बात, अच्छी लगी मुझे ये लगी थी कि जो चीज़ें मैंने स्वयं से अनुभव की आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो यदि आपको भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिए, और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।